मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इसमें अपना लेसन नंबर 6 करेंगे, कम्बशन एंड फ्लेम। तो हमने इसमें एक्सप्लोजन तक कर लिया था, अब हमें आगे करना है कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन। आग को जलने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है जिनकी हमें ज़रूरत है। फिर देखो, फर्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। कम्बस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, यानी कि ऐसे सब्सटेंस का जो आग में जल सके। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। जो कम्बशन का सपोर्टर होता है, आग को जलने के में उसको सपोर्ट करता है, उसकी आवश्यकता है। थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंस, मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर को तक पहुंचना किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस का। ठीक है, तो इसको हम, ये तीन कंडीशंस हैं। पहला कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जो आग से जल जाए। दूसरा, ऑक्सीजन कम्बशन का जो सपोर्टर होता है, जो यानी कि ऑक्सीजन, वो होना चाहिए। और थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर, वो अटेन कर ले, मतलब थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, जो हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है, उससे बोलते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर आग जल जाए, तो वो टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें हैं। दीज थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ फायर। ये तीन चीज़ें हैं जो कम्बशन यानी आग जलने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी को हम ट्रायंगल ऑफ फायर भी बोलते हैं। फिर आगे देखो, लेट अस डिस्कस दीज कंडीशन इन डिटेल। हम इन कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसी चीज़ जो आग पकड़ ले। द प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक पेपर, क्लॉथ, वुड, एलपीजी एंड पेट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर कम्बशन टू अकर। मतलब कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है, जैसे पेपर का, क्लॉथ का, वुड का, एलपीजी का और पेट्रोल का, आग के जलने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कम्बशन कैन नॉट अकर विदाउट अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है जो जिसमें आग जले, तो फिर वो आग कैसे लग सकती है ना। तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड है सपोर्टर ऑफ कम्बशन। Combustion is a chemical reaction between a combustible substance and oxygen present in air to produce heat. तो जो combustion है वो क्या है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो combustible substance और ऑक्सीजन के बीच होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। एयर में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से आग लगती है। तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कम्बशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जो कम्बशन का प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब तक वो पूरी कम्बस्टिबल सब्सटेंस जल नहीं जाती तब तक। व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डिसकंटिन्यूड और कट ऑफ कम्बशन स्टॉप्स। जब क्या होगा, जब आप ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दो तो आग भी रुक जाएगी। फिर देखो, नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिससे कि आप इन बातों को अच्छे से समझ सकें, तो ये एक्टिविटी आपको रीड करना है। ठीक है। थर्ड देखो, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का अटेनमेंट, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कैसे अटेन करती है कोई भी चीज़। वुड एंड कोल आर फ्यूल्स बट दे डू नॉट स्टार्ट बर्निंग ऑन देयर ओन। जो वुड है और कोयला है, मतलब लकड़ी है और कोयला है, वो क्या है, फ्यूल है, पर फिर भी ये खुद जलना शुरू नहीं करते हैं। दे बर्न व्हेन दे आर हीटेड विद द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और बंसन बर्नर टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। जब इन्हें इनका लोअर टेम्परेचर मिलता है तभी ये जलना शुरू करते हैं। चाहे आप माचिस के तिल्ले से आग जलाकर इनको वो इग्निशन टेम्परेचर दो, या किसी बर्नर से, कैंडल, मोमबत्ती के फ्लेम से, या फिर बंसन बर्नर से। द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी heated to catch fire and start burning is called its ignition temperature. हम ignition temperature उस lowest temperature को, उस सबसे कम temperature को कहते हैं जो कि एक substance attain करता है, जो कि एक substance लेता है और उसकी वजह से आग जलती है। उसकी वजह से ही आग जलना शुरू होता है। किसकी वजह से, ignition temperature की वजह से। different substances have different ignition temperature. तो different substances होते हैं, उनकी different ignition temperatures होते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो पेट्रोल है, वाई डज पेट्रोल कैच फायर अर्लियर देन केरोसिन। पेट्रोल केरोसिन से जल्दी क्यों जलने लग जाता है, मतलब पेट्रोल अब जल्दी जल जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ केरोसिन, क्यों।
क्योंकि जो पेट्रोल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है केरोसिन से। जैसे मान लो अगर पेट्रोल को 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए जलने के लिए, तो केरोसिन को मान लो 40 डिग्री चाहिए। मानने के लिए कह रही हूँ, एक्चुअल नहीं बता रही हूँ। तो इसलिए पेट्रोल जल्दी जल जाएगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और केरोसिन का ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।